ओके, तो अब हम कर रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें ये नोट्स है, बनाया हुआ है हिमालय के 3 पार्ट, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ध्यान से सुनिए, यही पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखना है। एनसीईआरटी क्लास 9 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर 2। हिमाद्री में क्या है, हिमाचल में क्या है और शिवालिक में क्या है। 3 पैरेलल रेंज जा रही हैं वेस्ट टू ईस्ट, इंडस से ब्रह्मपुत्र। लिख दिया आपने पॉइंट्स। अब हिमाद्री का जो रेंज और विड्थ है, चौड़ाई है उसकी 400 किलोमीटर टू 150 है। कश्मीर में 400 है, लिख लीजिए। 150 अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यही हिमाचल, उसके नीचे वाला जो रेंज है उसमें 50 किलोमीटर का पतला सा रेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और शिवालिक तो और छोटा है, 50 किलोमीटर मैक्सिमम, 10 टू 50 किलोमीटर, बस हर जगह अलग अलग है, ठीक है। तो 3 नाम है हिमाद्री। हिमाद्री मतलब हिम, हिम से भरा हुआ, हिम मतलब स्नो, और आद्री मतलब माउंटेन्स, राइट। तो इसमें हमेशा स्नो होता। अच्छा, इसकी हाइट देखिए, सारे के सारे पीक्स 6000 मीटर्स एवरेज है। 6000 एवरेज मीटर्स दिखा रहा है आपको। एवरेज हाइट ऑफ पीक्स इज 6000 मीटर्स। हिमाचल में 3700 से 5000 मीटर्स, ठीक है। और शिवालिक में बहुत छोटे छोटे होते हैं, 900 टू 1100 मीटर्स। देख लिया आपने, हो गया, समझ में आई बात, याद हो गया, ठीक है। चलिए, तो लिखना है आपको विड्थ इतना इतना है। अगर आपको हिमाद्री पूछेंगे तो आप सिर्फ हिमाद्री का लिखोगे, विड्थ 1150 टू 400 किलोमीटर्स, एवरेज पीक हाइट इज 6000 मीटर्स। हाँ, अब कुछ खास बातें, लोफ्टी पीक्स है। लोफ्टी मतलब ये ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े बड़े शानदार जानदार। कंटिन्यूस रेंज है, बीच में ब्रेक नहीं है। असिमेट्रिक है, सिमेट्री नहीं है, कोई भी शेप है। अंदर ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट एक ठोस स्ट्रॉन्ग चीज होती है, बाहर बड़ी आपको सॉफ्ट बर्फ दिखती हो, अंदर ग्रेनाइट का कोर है। ग्लेशियर्स और स्नो बहुत है। स्नो है पेरिनियल, एनुअल होता है ना, पेरिनियल, एनुअल, पेरिनियल, पता है ना, कि हमेशा ही वहाँ पे स्नो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, ग्लेशियर्स बहुत, इट हैज़ मेनी ग्लेशियर्स, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। अब आ जाइए हिमाचल में। हिमाचल में 3 रेंज का नाम दिया है। सबसे लॉन्गेस्ट रेंज का नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल लिख लिया आपने, ठीक है। दूसरा है धौलाधर, धौलाधर, और तीसरा है महाभारत। ये 3 रेंज हो गए। अच्छा, इसमें वैलीज भी दी हुई हैं, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू मनाली वाला कुल्लू वैली, एचपी हिमाचल प्रदेश में है। ये 2 लिख लिया आपने, ठीक है ना। चलिए, शिवालिक में क्या है कि ये ऊपर की नदियों से जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। जो वैलीज हैं, इट इज़ फुल ऑफ थिक ग्रेवल, मोटे मोटे पत्थर, एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बारीक बारीक मिट्टी। वैलीज से भरी हुई है, पत्थर और बारीक मिट्टी से भरा हुआ है वैलीज, क्योंकि वो नीचे गिर रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ये पॉइंट्स अपने इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में। अब एक और चीज़ नीचे देखिएगा। अब मैं अपने कैमरे को भी मूव कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए हिमाचल और शिवालिक के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, लंबी लंबी वैलीज हैं। इनको कहते हैं डून, देहरादून, दून है ना। तो 3 दून है, देहरादून बोलिए, देहरादून, कोटली दून, कोटली एंड पाटली। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, 3 नाम है, बहुत सारे दून हैं, लेकिन ये वहाँ के नाम है, वहाँ की भाषाओं में, ठीक है। तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिया, राइट। आपको इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है, एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है। 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक पे चैप्टर नंबर 2 द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये आपको एनसीईआरटी में काम आएगा, एनडीए में काम आएगा, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा, और बोर्ड में भी काम आएगा। स्कूल में पहले आप मार्क्स दे लीजिए। द बेस्ट। यस, तो ये है हिमालयन रीजन बेस्ड ऑन रिवर वैलीज। सेकेंड पार्ट है ये चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सीबीएसई का ज्योग्राफी। हिमालयन रीजन 2 चीज़ पे बेस्ड है, एक तो मैंने बताया था हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ये सेकेंड पार्ट है, ध्यान से देखिए, हिमालयन रीजन बेस्ड ऑन रिवर वैलीज। अब इसमें 4-5 रिवर के नाम आएंगे। इंडस, इंडस से सतलज पंजाब है, ठीक है। सतलज से काली, कुमौन, कुमाऊं लिखते हैं, कुमाऊं, कुमाऊं रेंज जो उत्तराखंड वगैरह आ जाएगा और हिमाचल प्रदेश आ जाएगा।
अब काली से तीस्ता नेपाल आ गया, नेपाल काली से तीस्ता का बॉर्डर को ही नेपाल कहते हैं, उसको भूल जाइए। तीस्ता से फिर लेके नेपाल का बॉर्डर से लेके दिहांग आसाम तक उसको आसाम कहेंगे। दिहांग इज अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 पार्ट है, इंडस से सतलज पंजाब, सतलज से काली कुमाऊं, तीस्ता से दिहांग आसाम, ठीक है। दिहांग से हिमालय टेक्स अ शार्प साउथ टर्न, अचानक से वो साउथ हो जाता है और उसे कहते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल, पूर्वांचल आपको वर्ड ध्यान से देखना है, पूर्वांचल नहीं है, पूर्वांचल है। और ये ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। ये सैंडस्टोन से बना है, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, उससे बना हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे 2 खासियत है, एक तो डेंस फॉरेस्ट है और 4-5 हिल्स के नाम दिए हैं, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, तीनों के नाम से अलग अलग आपको पता है। स्टेट्स है पतकई, पतकई, बुम, गारो, खासी, जयंतिया सब है, ठीक है। अब आपको याद रखना है पतकई, नागा, मणिपुर और मिजोरम। इजी है ना। तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो गया, समझ में आ गया कि फिर से करते हैं रिवाइज। इंडस से सतलज क्या है, पंजाब। सतलज से काली क्या है, कुमाऊं। काली से तीस्ता, नेपाल। तीस्ता से दिहांग, असम। दिहांग से क्या होता है, साउथ टर्न लेता है, साउथ टर्न लेके क्या बन जाता है, पूर्वांचल नहीं, पूर्वांचल। पूर्वांचल आपको कहना है, पूर्वांचल नहीं है, पूर्वांचल। ईस्टर्न हिल्स किससे से बना हुआ है, ईस्टर्न हिल्स सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, दब दब के बनता है ना, लेयर्स बनती हैं कई सालों तक, उसे कहते हैं सैंडस्टोन। अब इसकी खासियत क्या है, डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे। हिमालय के ये बाइफिकेशन बेस्ड है, रीजन बेस्ड। एक था वो हिल हाइट बेस्ड, हिमाद्री 6000 मीटर वाले पीक थे। हिमाचल था 3900 से 5000 तक का पीक्स थे। और जो नीचे वाला शिवालिक है वो 1000 एवरेज 900 टू 1100 मीटर्स के पीक होते थे, याद है ना आपको। चलिए अब नीचे ये करते हैं। यहाँ ईस्टर्न हिल्स के कौन से हिल्स हैं, पतकई हिल है, नागा हिल है, मणिपुर हिल है और मिजो हिल है, राइट। तो ये सारे के सारे हिल्स के नाम आपको याद हो चुके हैं। और डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही घनी आबादी है, डेंस फॉरेस्ट है। और तो ये सब, और ये एक और है, ये पैरेलल रेंजेस हैं, दीज रेंजेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी एक खासियत है इनकी। लेकिन ये रन करते हैं, शार्प बेंड है, तो ये और ये दे कवर एंटायर नॉर्थ स्टेट्स है, ये सारे उसमें कवर हो जाते हैं। आई होप दिस हेल्प्स। हरिओम।